हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज वाला में। तो आज हम देखने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं और उन्हें हल करने की क्या विधियाँ होती हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का सीधा सा मतलब है जिसमें दो चर हों। क्या हों? दो चर हों। दो चर कहने का मतलब है जैसे कि x और y। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई समीकरण लिखा गया है, समीकरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इक्वेशन। तो अगर कोई इक्वेशन लिखा गया है जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वस टू 5। अगर ये इक्वेशन लिखा गया है तो हम कहेंगे कि ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर ये इक्वेशन इस तरह लिखा गया है 2x प्लस 3y प्लस 5x प्लस 6, तब भी ये दो चर वाला ही रैखिक समीकरण है, क्योंकि 5x और 2x दोनों एक ही बिरादरी के हैं, तो इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पर 5x के प्लेस पे अगर ये 5z लिख दिया जाए तो ये तीन चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आप दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब समझ चुके होंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है इसे हल करने की विधि। तो इसे हल करने की कुल तीन विधियाँ होती हैं। हल करने की इसकी तीन विधियाँ होती हैं, तो हम तीनों पे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। आज हम केवल प्रतिस्थापन विधि पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले विधि क्या है इसकी? प्रतिस्थापन विधि। दूसरी क्या है इसकी? विलोपन विधि। दूसरी विधि का क्या नाम है? विलोपन। और तीसरी का क्या नाम है? वज्र गुणन खंड विधि। वज्र गुणन खंड विधि। तो ये तीन विधियाँ होती हैं किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह दिए कि 2x प्लस 5y इज इक्वस टू 8। इक्वेशन एक है। एक बात ये खास ध्यान रखना कि हमेशा हमेशा यानी कभी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दो चर हैं हमारे। एक इक्वेशन से चरों की चरों की वैल्यू या चरों का मान नहीं ज्ञात होगा, तो इसके लिए दो इक्वेशन यानी दो समीकरण की ज़रूरत पड़ती है। और मान लेते हैं दूसरा समीकरण मेरा क्या है? 5x प्लस का 5y बराबर का हम कह सकते हैं 10 है ना। तो ये मान लेते हैं समीकरण हमारा 2 है। तो इसे सॉल्व करने के लिए जो प्रतिस्थापन विधि है वो क्या कहती है? प्रतिस्थापन विधि कहती है कि किसी भी समीकरण से किसी भी चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख देना। जैसे हम यहाँ पे पहले समीकरण का प्रयोग करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ से पहले x का मान निकालते हैं पहले समीकरण से। तो पहला समीकरण हमारा क्या है? 2x प्लस 5y बराबर का 8। अब क्या करते हैं, हम x का मान निकालना है। तो अगर x का मान हमको निकालना है तो हमें y को उधर भेजना पड़ेगा। यानी ये हो गया 2x बराबर में क्या हो गया? 8 माइनस का 5y। अब x की वैल्यू यहाँ से हमें देखो मिल गई। x की वैल्यू क्या मिली यहाँ से? यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 8 माइनस 5y अपॉन 2। तो x की वैल्यू ये हमको मिल गई। अब x का मान हमको रखना है समीकरण 2 में। अब देखते हैं समीकरण 2 में x का मान क्या होगा। तो जब हम समीकरण हमारा 2 क्या है इसे हम देख लेते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है? 5x प्लस का 5y बराबर 10। अब x की वैल्यू हमको रखना है, तो x की वैल्यू हमें क्या मिली है? 8 माइनस 5y अपॉन 2 प्लस 5y प्लस 10, ये हमको मिली है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे किया जाएगा? पहले इस ब्रैकेट वाले का गुणा सब में होगा, तो 5 अठे 40 माइनस माइनस का चिन्ह लगेगा, प्लस माइनस माइनस 50 25y अपॉन का क्या हो जाएगा? बटे में 2 प्लस का 5y बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब क्या होगा? अब देखते हैं कि इन दोनों का एक बार फिर से लासा लिया जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 माइनस 25y प्लस 10y अपॉन का 2 बराबर का 10।
ये हो जाएगा। फिर से इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 40 माइनस, अब देखिए ये माइनस ये प्लस है, वाई वाई है तो दोनों के आपस में भैया जुड़ जाएंगे। तो -25 + 10 बड़ा कौन है 25, उसके सामने क्या लगा चिन्ह माइनस, तो इस वजह से क्या आ गया माइनस। और जब 25 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 15, और बराबर क्या हो जाएगा 10 × 2 यानी हो जाएगा 20। अब यहाँ से देखते हैं तो ये यहाँ पे 15 वाई होगा, है ना। अब देखते हैं 15 को हम उधर भेज देते हैं और 20 को इधर ले आते हैं, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा 15 वाई बराबर 20 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से हम कहेंगे कि y की वैल्यू हमें 20/15 यानी 5 से काटेंगे 4/3, ये हमें y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। और इस वैल्यू को अब इस y के मान को हमें जाके समीकरण 1 में रखना पड़ेगा, या फिर हम कह सकते हैं अगर यहाँ रख दें, जो ये हमारा समीकरण 3 भी इसे मान सकते हैं, तो यहाँ पे रख दें तब भी हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण 1 में हम इसका मान लेकर जाकर रखेंगे, तो समीकरण 1 में जब हम y का मान रखेंगे तो भैया क्या बनेगा, यानी यहाँ हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा समीकरण 1 में मान रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है 2x + 5y + 8 है, प्लस का 8 नहीं = 8 है, यानी बराबर 8 है। अब y का मान कितना है 4/3 है, यानी 2x को रखते हैं +5 × y का मान 4/3 बराबर का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी 2x + 20/3 बराबर का क्या 8 हो जाएगा। अब इनका लासा लिया जाएगा तो 3 दूनी 6x + 20 और बराबर का क्या हो जाएगा 3 का गुणा इधर होगा तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा, यानी 6x बराबर 20 उधर जाएगा, इधर प्लस उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24 - 20, यानी x की वैल्यू हम कहेंगे यहाँ से 24 में से 20 गया 4, 4/6 यानी कि 2 से काटेंगे 2/3, तो हम कहेंगे x की वैल्यू यहाँ पे 2/3 और y की वैल्यू हमें मिलेगी 4/3। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।